हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में बाय पॉपुलर डिमांड हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम एज वेल एज इन जनरल। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे कि भाई इस तरीके से आप अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होगी और बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के, बट कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे जिनसे डेफिनेटली जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात की जाए कि भाई जब आप कोई भाषा सीखते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई स्किल्स गेट यू रस्टी इफ़ नॉट यूज्ड, कि भाई अगर आप कोई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हो तो उस पर जंग लग जाता है। तो अगर आपने कहीं इंग्लिश का कोर्स कर लिया, कुछ पढ़ लिया, कोई क्लास ज्वाइन कर ली, जब तक आपने अपनी इंग्लिश की स्किल्स को यूज़ करना नहीं सीखा, आप उन्हें रेगुलरली यूज़ नहीं करोगे तो आप फिर उन्हें भूल जाओगे, आपकी आदत नहीं रहेगी। तो हमेशा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भाषा सीख रहे होते हो तो अगर आपके पास कोई एक ग्रुप है तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई ये लोग आपके साथ वो भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब साथ में लोग सीखते हैं तो आपका मनोबल बना रहता है, मोटिवेटेड आप रहते हो। उसके अलावा भाई एक आपको ग्रुप मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि अकेले में मज़ा नहीं आएगा, मित्रों के साथ आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है कि भाई आपको उस भाषा के कितने शब्द आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड्स मेकअप अ लैंग्वेज, कोई भी भाषा शब्दों से बनी हुई होती है। उन शब्दों को आपस में जोड़ा जाए, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, इससे पहले आपको शब्द पता होने चाहिए, राइट। तो इंग्लिश इंप्रूव अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड्स यू नो, कि नए शब्द सीखो। ये आप इंटरनेट से कर सकते हो या फिर आप इस किताब वर्ड पावर मेड इजी, जो मैं काफ़ी बार रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया किताब है। वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। एंड ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है एंड सस्ती किताब है। ये बहुत ज़्यादा महंगी किताब नहीं है। आई थिंक 200 से 300 रुपए की ये किताब है। एंड अगर आप इस किताब को कर लेते हो, इस किताब में क्या है कि भाई दिन के हिसाब से आपको एक्सरसाइज दी गई है कि एक दिन में आपको इतने 5 पन्ने ही इसके करने हैं, 5 पेजेस या जितने भी पेजेस ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर आपको करना है। जब वो एक चैप्टर आप कर लेते हो तो हर चैप्टर में नॉर्मन जी यहाँ पे आपको 5 से 10 नए शब्द सिखाते हैं। तो अगर इस बेसिस पे आप इसे इस्तेमाल करते रहोगे किताब को, तो जाहिर सी बात है कि भाई यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड्स यू नो। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई लाइट आ गई है। एंड लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि भाई नए शब्द आपने सीख तो लिए बट उन्हें इस्तेमाल भी करो रेगुलरली। कि भाई लाइक फॉर इंस्टेंस ऑफन का एक और इंग्लिश वर्ड होता है फ्रीक्वेंट, राइट। तो अगर आपने ये नया शब्द सीखा है तो इसको बार बार इस्तेमाल करो ताकि ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टिप्स कि भाई अपनी वोकैबुलरी आप इम्प्रूव करो। वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करोगे, इस किताब से आप कर सकते हो, नहीं तो और कोई तरीका आपको आता है तो मैं चाहूँगा कि भाई बाकी लोगों के साथ भी आप इसे नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट, स्पोकन इंग्लिश। कि भाई आपने शब्द तो सीख लिए बट सिर्फ शब्द सीखने से आपकी अंग्रेजी इंप्रूव नहीं होगी। आपको उन शब्द को बोलना भी आना चाहिए। जस्ट नोइंग द वर्ड्स इज नॉट इनफ, यू नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक। एंड सीखोगे कैसे? सबसे आसान तरीका कि भाई इंग्लिश की न्यूज़ देखना शुरू करो। अब यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि जो झगड़े वाले चैनल्स होते हैं, मतलब जहाँ पे भाई मतलब 10 लोग बैठ के और भाई एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, उनको मत देखना। वॉच चैनल्स लाइक राज्यसभा टीवी ऑन यूट्यूब। राज्यसभा टीवी देखो या मतलब अच्छे डिबेट्स देखो इंग्लिश में, जहाँ पे लोग
झगड़ नहीं रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नए हो इंग्लिश में, या फिर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है इंग्लिश में, तो आपको चाहिए कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन कहाँ हो रही है, कौन क्लियरली प्रोनाउंस कर रहा है चीज़ों को, आपको ये चीज़ देखनी है। एंड जब आप ये चीज़ देख लोगे तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि भाई आप इंग्लिश मूवीज़ भी देखो थोड़ी बहुत। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप सारा दिन इंग्लिश की मूवीज़ नहीं देख सकते, या कोई भी मतलब जनरली एडवाइस नहीं होता मूवीज़ देखना। बट अगर आपको अपना इंग्लिश का लेवल इंप्रूव करना है तो थोड़ी बहुत कभी कभार, मतलब वीक में एक, जैसे आपने मूवी संडे को कभी देख ली, ताकि आपको भाषा का इस्तेमाल करना आए। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई इंग्लिश की न्यूज़ देखो, इंग्लिश की मूवीज़ देखो, इसको बोलते हैं इमर्जन, कि आप भाषा में घुस गए। जब आप भाषा में घुस जाते हो तो आपको भाषा के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, जिसके कारण आपका जो स्किल लेवल है उस भाषा में वो नेचुरली इम्प्रूव करता है। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस, कि हर दिन 1 घंटा आपको इंग्लिश में बोलना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपके पास एक सीरियस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो सब लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के लर्नर्स हैं सारे, तो इन लर्नर्स के साथ अगर आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विदिन 2 मंथ्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस विल गो अप एंड योर स्किल लेवल विल ऑल्सो गो अप। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मतलब आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। सिर्फ पढ़ने से कोई भाषा नहीं आती है, भाषा को आपको बोलना पड़ेगा, भाषा को आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि भाई यू हैव टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, आपको इंग्लिश लिखनी भी पड़ेगी ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यूपीएससी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में इंटरव्यू के स्टेज पे जाके आपको शायद अंग्रेजी बोलने का मौका मिले, बट इंटरव्यू से पहले आएगा मेंस, एंड मेंस में आपको इंग्लिश लिखनी है, राइट इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश का लेवल अगर अपना इंप्रूव करना है तो आपको डेली 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगेन अगर आपके पास कोई एक सीरियस ग्रुप है तो ये चीज़ आपकी काफ़ी मदद कर सकता है इसमें। एंड अगेन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने 2 दिन इंग्लिश लिखने की या बोलने की प्रैक्टिस करी और फिर आपको लगा कि भाई मतलब 1 महीने बाद आप इम्प्रूव कर जाओगे। ऐसा नहीं होगा, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हो तो अगेन 2 मंथ्स में यू विल सी नोटिस एबल डिफरेंस, कि मतलब दिखेगा आप में फ़र्क अगर आप 2 महीने इसको रेगुलरली करते हो तो। सो दीज आर सम बेसिक टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और टिप्स हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके लिए काम करी, जो मैंने यहाँ पे बात नहीं करी है जिसके बारे में, तो मैं चाहूँगा कि भाई कमेंट्स में नीचे लिख के वो आप बाकी सबके साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।